मैं सानिया तारिक राठौर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ चेला कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि 5 साल बाद ये स्टूडेंट्स अपने आप को किस जगह पे देखते हैं, किस मुकाम पर देखते हैं और उनके कौन से गोल्स हैं कि जो ये अचीव करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट से। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं साइकोलॉजी मास्टर कर रही हूँ एमएससी में। तो 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? जो हालात यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, मैं तो अपने आप को यहीं बाहर कहीं रेडी लगाते हुए देख रही हूँ। गोल बाकी सेट किया होता है ना। हाँ, ये डिग्री तो मैं वैसे ही हंसी मजाक में ले रही हूँ। वैसे मैं स्पोर्ट गर्ल हूँ, तो मैं इंशाल्लाह स्पोर्ट में ही आगे जाऊँगी। कौन सी गेम आपकी? मैं एथलेटिक्स में हूँ, वॉलीबॉल भी खेलती हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ईमान अमान है। डिपार्टमेंट? साइकोलॉजी। तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं कि मतलब 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? 5 साल, अगले 5 साल मेरा जो ये सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, ठीक है, मैं इसमें मतलब इसी को आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि हमारे 2023 अभी चल रहा है और स्टिल हमारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो यही समझते हैं कि जो साइकोलॉजी पढ़ा है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो सिर्फ पागलों को डील करते हैं, दैट्स इट। और मतलब 90% हमारी आवाम ऐसी है, 50% हमारी आवाम ऐसी है जिनको इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अगले 5 साल में इसको इतना ज़्यादा अवेयर करूँ लोगों में और आवाम में कि इनको एटलीस्ट पता चले कि ये है क्या और इस चीज़ का क्या है। और उसके बाद अगले 5 साल में इंशाल्लाह मैं अपने पेरेंट्स, अपने जो बहन भाई, उनके साथ अपने आप को उनकी सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह। और बस। तो ये आपने 5 साल में मतलब कि यही आपका कि मैंने साइकोलॉजिस्ट करनी है, उसके दरमियान में और चीज़ें, क्योंकि 5 साल की बात हो रही है तो उसके दरमियान में कुछ उसके अलावा सोचा हो गया पर्सनल चीज़ें, मतलब कि कुछ सोचा हो? पर्सनल चीज़ें वो तो डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर क्या, आई डोंट नो, क्योंकि फ्यूचर के बारे में ऐसा इतना खास मतलब यही कि स्टडी को लेके का सोचा हुआ है। बाकी ये कि अभी दैट्स इट, इतना कुछ नहीं सोचा। नाम मुकद्दस परवेज़, और डिपार्टमेंट? साइकोलॉजी। आप अपने आप को 3, 4 या 5 साल में कितने देखती हैं? फ़िलहाल तो अभी मैं बीएस कर रही हूँ और बीएस का मेरा लास्ट 2 सेमेस्टर्स यहाँ पे रहते हैं, मतलब 1 साल यहाँ पे गुजर जाना है। और नेक्स्ट मेरा यही प्रोग्राम है कि आगे मैंने नेक्स्ट एमएस में एडमिशन लेना है, आगे एडमिशन लूँगी और मतलब बाहर के लिए भी ट्राई करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी में पाकिस्तान में साइकोलॉजी का स्कोप ज़्यादा नहीं है। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही है कि नेक्स्ट मैं कहीं बाहर के लिए अप्लाई करूँ और बाहर हो जाए मेरा। तो उसके अलावा आपकी कोई ख्वाहिश होती है कि मैंने ये चीज़ ज़रूर करनी है, ऐसे कुछ है गोल? गोल तो मैं आपको बता चुकी नहीं हूँ। मतलब इसके अलावा, साइकोलॉजी के अलावा, लाइक पढ़ाई से अलावा? हाँ, तो पढ़ाई के अलावा तो फिर शादी आती है तो उसके बाद शादी करनी है, ज़ाहिर सी बात है। आपका नाम? हीसम नकवी, डिपार्टमेंट? मैथ कम्युनिकेशन। तो आप अपने आप को 3, 4 या 5 साल में कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को 3, 4, 5 साल के बाद मैं अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे देख रहा हूँ। मतलब यही गोल है आपका वाकई दिल से? हाँ हाँ, यही गोल है दिल से, इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनना है। तो उसके लिए आपने वर्किंग क्या की है? उसके लिए वर्किंग अभी स्टार्ट करनी है, अभी बस स्टार्ट हो रही है। तो मतलब 5 साल की बात हो रही है। नहीं बस अब स्टार्ट है, वर्किंग स्टार्ट करती है। इंशाल्लाह 5 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनना है और यहाँ लोगों के मसाइल हल करने हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं उर्दू डिपार्टमेंट। अच्छा, तो 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरे साथ दरअसल हमेशा से यही हुआ है कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा हुआ नहीं। पहले मेरी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूँ, देखें आज किस्मत ने ला के मुझे उर्दू में खड़ा कर दिए। तो ऐसी इसीलिए फिर मैं आगे, अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं स्टडी करूँगी नहीं, मेरी फ्यूचर प्लानिंग जो होती है हमेशा मैं सोचती हूँ वो उलट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ जो अल्लाह मालिक के जो नसीब में हुआ वही होगा, बस अल्लाह पे छोड़ दिए सब, जो ऐसे अल्लाह की मर्ज़ी में। अपना भी यही हालात है, मगर एटलीस्ट बंदे ने कुछ सोच रखा कि कोई किसी की ख्वाहिश है, मतलब कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है कि हमने वो करनी है। स्टडी के बारे में या फिर ओवरऑल। ओवरऑल बस सोचा है कि शादी को सोचा। हाँ तो ठीक है, वो भी एक अपना ही है, मतलब कि उसमें भी अपना कैरियर ही है, ज़ाहिर बात है, आपको सही जो बात भी है। ख्वाहिश होती है। मतलब स्टडी तो मैंने ये सोचा स्टडी तो करनी है, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, लेकिन स्टडी तो मैंने कंप्लीट करनी है आगे भी अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह। थैंक। कैसर राना, डिपार्टमेंट? मैथ कम्युनिकेशन। अपने आप को आप 5 साल में कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद अपने आप को 3 बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ अपने घर में ही देख रहा हूँ। उसके अलावा आपने कोई जॉब वगैरह का डिसाइड किया, उनको पालेंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे? देखते हैं अब 5 साल में क्या कुछ करने, कोई जायदाद छोड़ के होंगे आपके पास? देखेंगे। ये तो अब डिग्री यहाँ से कंप्लीट होगी उसके बाद ही दानिश ज़फ़र, डिपार्टमेंट? मैथ कम्युनिकेशन। आप अपने आप को 5 साल में किधर देखते हैं? मैं तो 5 सालों में बिज़नेस का इरादा है, आगे बस अपना बिज़नेस करेंगे। बाकी तो डिपार्टमेंट से हमें कुछ मिला नहीं है, हम कुछ सीख सकें इससे। तो डिपार्टमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होती क्या आपकी? नहीं होती, कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं होती। मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, शौक नहीं होगा जर्नलिज्म का? नहीं, बस सिर्फ हमें डिग्री का कागज़ चाहिए, तो बाकी तो हमने अपने बिज़नेस ही करने होते हैं।
जब कागज़ चाहिए तो डिपार्टमेंट वाले यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे फिर? बट एट लीस्ट मतलब 5 साल में एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि कोई किस टाइप का बिज़नेस करना है आपने? मैं तो कारोबारी कर रहा हूँ, अफीम का हो गया इस तरह, इलीगल जो होते हैं हम लीगल करके करेंगे उसको। पठानों को होता ही यही सारा बिजनेस है, मेरा भी यही इरादा है इंशाल्लाह। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। आपका नाम? सिद्दीक। डिपार्टमेंट? मैथ्स कम्युनिकेशन से। आप अपने आप को 3, 4 या 5 सालों में कहाँ देखते हैं? मेरे ख़्याल में ये तो अगले 5 साल या 3 साल जो भी आगे टाइम आता है वही डिफ़ाइन करेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रहती है बंदे की। हमेशा से बंदा स्ट्रगल कर रहा है, ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए जो डिग्री कर रहे होते हैं, जो इस फेस में होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ आगे बनाने का सोच रहे होते हैं अपना। तो हर एक की अपनी अपनी सेटअप होता है, वो सोचता है कि मैंने ये गोल्स अचीव करना है। तो ये आगे टाइम डिफ़ाइन करता है कि वो 3 साल या 5 साल या 10 साल जो भी टाइम फ्रेम होती है उसमें कितना उसको अचीव कर लेते हैं। 100% एफिशिएंसी तो नहीं दे सकता, जो वो चाहता है वो 100% डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती। आपको पता है ये नेचुरल सिस्टम है कि आप 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते। तो ये टाइम फ्रेम ही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तो पहुँचे। ये अभी मास कम्युनिकेशन का लिया एज़ अ जर्नलिस्ट आपने सोचा होगा कि कंटिन्यू करेंगे करियर? मैं चूँकि मास कम्युनिकेशन से पहले 2018 से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। इससे पहले मैं सीएन में था, सीएन से हम टीवी में आया, हम टीवी से अभी मैं एक अच्छे अदारे में प्रोड्यूसर हूँ। तो आगे मैंने सोचा हुआ है, मैंने अपनी प्लान्स हैं, गोल्स हैं, क्योंकि इस जहाँ पे हम रह रहे हैं इस खित्ते में थोड़ी-सी जर्नलिज़्म बड़ी बड़ी डिफ़िकल्ट है। और जर्नलिज़्म जो है वो जॉब नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जॉब से उससे अपनी मईशत चला सकें, कुछ ऐसी। तो वो एक क्रेज़ होता है बंदे को। वो एक क्रेज़ जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप जो मर्ज़ी काम कर लें, आपके अंदर जर्नलिज़्म से निकल नहीं सकता बंदा, ये बात जो एक दफ़ा घुस गया वो निकल नहीं सकता। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मैं अब जर्नलिज़्म को अपनी कम्युनिटी को सर्व कर चुका हूँ, अपने अच्छा ख़ासा टाइम दे दिया है। वो टाइम दिया है जिसमें मुझे ग्राउंड्स पे होना चाहिए था, जिसमें मुझे मतलब अपनी जवानी को एन्जॉय करना चाहिए था, नौजवानी को। मैंने वो टाइम अपनी कम्युनिटी को सर्व किया, तो अब मेरे ख़्याल में मुझे चाहिए कि मैं अपने लिए कोई बेहतर मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकूँ। आज जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला है, तो देखते हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू है तो आगे स्कोप भी बहुत बड़ा है, आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे सियासत में बहुत इंटरेस्ट है, कोशिश करूँगा मुझे सियासत में चला जाए। आसान आपके डिपार्टमेंट? मैथ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखती हैं? 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, पहले ये सेमेस्टर पास हो जाए बड़ी बात है। नहीं मतलब एक अपने की ख्वाहिश होती है कि मैंने ये करना है। ख्वाहिश तो आपको पता है, पैसा। ज़ाहिर बात है पैसे के लिए कोई और सोर्सेज होते हैं। जर्नलिस्ट बनूंगा, उसके बाद पैसे कमाऊंगा, बस इस तरह का और कुछ भी नहीं है फिलहाल। लेकिन तो अभी जो माइंड सेट है ना वो यही है कि बस सेमेस्टर पास हो जाए। मतलब इन एक्सों में कोई ख्वाहिश होती है इंसान की कि ये चीज़ मैंने अचीव करनी है, वो कोई भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, स्टडी से रिलेटेड। वो स्टडी से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट शादी है। आपकी एज क्या होगी वैसे? यही 26 से ऊपर है। खुदा का वास्ता ये अभी आप जो है वो कौन से सेमेस्टर में पढ़े? वो तो मैं 2 साल मतलब छोड़ दी पढ़ाई ना, फेल होता रहा, तो वैसे 26 ही है सेकंड सेमेस्टर, वरना आज मैं आपके साथ होता सीनियर होता। अच्छा तो मतलब कि शादी से पहले पैसे कमाने का भी सोचते हैं कोई जरिया? ज़रूरत भी नहीं है ना, वो बस इकलौती मिल जाए, पट जाए तो बस। कोई मतलब अमीर हो? वही घर जमाई वाला सीन नहीं है। अच्छा मतलब घर जमाई बनने का फ्यूचर में प्लान है? जो वो कहे सरकार का हुक्म सर आंखों पे। उमर फारूक, डिपार्टमेंट? मैथ्स कम्युनिकेशन सेकंड सेमेस्टर। तो आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? मैं जिस लेवल पे था उधर ही हूँ अभी तक। नहीं मतलब एक ख्वाहिश होती है बनने की, कोई गोल सेट कुछ? नथिंग, जो ज़िंदगी ने करा दिया वही। तो ये मास कम्युनिकेशन क्या सोच के कर रहे हैं? ऐसे ही तुक्के से आ गया था, कहीं और एडमिशन नहीं हुआ, इधर आ गए। तो कोई आपकी ख्वाहिश होती है कि मैंने ये करना है अभी इन 5 साल बड़ी चीज़ होती है, उसमें क्या करना है आपने? कोई ख्वाहिश पर्सनली हो सकती, स्टडी से रिलेटेड भी हो सकती है। एक ढूंढने मिल जाए अगर तो मतलब ये आप लोग जो मास कम्युनिकेशन जूनियर हैं ये सारे ऐसे ही सेकंड जूनियर सेकंड सेमेस्टर वाले? जूनियर ना भी हो, सीनियर भी चलेगी, लेकिन अमीर होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, भीगो शीगो। अच्छा हाँ भीगो। मतलब घर जमाई बनने का प्लान? मैं घर जमाई चले, वो बात की बात देखी जाएगी। अच्छा अगर उसने कहा तो हुक्म मान जाए, माना तो आपने देखा कि सब स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज भी होते हैं कि जिनको पता नहीं होता, उनका ये होता है कि हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो किस्मत के भरोसे थे, और बाकी ये है कि स्टूडेंट्स का मतलब बीच में से कुछ मोटिवेटेड भी हैं कि जिनका एक मिशन है और गोल सेट किया हुआ है उन्होंने, और वो मोटिवेटेड हैं कि हम लोगों ने इसी के ऊपर काम करना है। तो इसी तरह से मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इजाज़त, अल्लाह।